मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ध्यान दें, बुलंदशहर में प्राधिकरण मौत का जाल बुन रहा है। नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। बीते दिनों गोवा से गुजरात तक और उससे पहले दिल्ली के बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में हुई बेगुनाहों की मौतों की जिम्मेदारी हादसे के बाद वहां के प्राधिकरण विभाग को दी गई। अगर निर्माण के समय बेईमान अधिकारी और अन्य इंजीनियर्स अपने संवैधानिक दायित्व को ईमानदारी से निभाते तो असमय हुई लोगों की मौतों को रोका जा सकता था। आज हम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की बात करते हैं। यहाँ के प्रख्यात शहीद चौक के करीब स्थित तमाम नक्शे को दरकिनार कर बनाया गया जिला परिषद मॉल तथा फायर सेफ्टी सहित सभी कायदे कानून को दरकिनार कर ब्रह्मपुत्र कॉम्प्लेक्स भी खतरे की कगार पर है, जहां अगर आगजनी हुई तो मौतों की संख्या दर्जनों में भी हो सकती है। अफसोसजनक बात यह है कि बुलंदशहर प्राधिकरण के अधिकारियों को अनेक प्रार्थना पत्र देकर स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों ने शिकायत की है। यही नहीं, जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित तमाम आला अधिकारी इस कॉम्प्लेक्स के सामने से हर दिन 2 से 3 बार गुजरते हैं। शुरुआत में हमने कहा था, गोवा के एक होटल में लगी भीषण आग ने 25 निर्दोष लोगों की जान ले ली। चीखें थम गई, धुआं छट गया, पर सवाल अब भी धुआं बनकर हवा में तैर रहा है। क्या भारत की व्यवस्था केवल तब जगती है जब शवों की गिनती शुरू हो जाती है? क्यों हर हादसे के बाद ही सरकार और सिस्टम की आंखें खुलती हैं? यह सवाल नया नहीं है। 2019 में गुजरात के एक ट्यूशन सेंटर में आग लगी, बच्चे जिंदा जल गए। हाल के वर्षों में दिल्ली के एक बेसमेंट में चल रहे अवैध कोचिंग सेंटर में पानी भरने के कारण बच्चों की जान चली गई, उनकी दर्दनाक मौत हुई। डेवलपमेंट अथॉरिटी की लापरवाही और बिल्डर की मनमानी। देश 1997 का उपहार सिनेमा त्रासदी नहीं भूला होगा, जिसमें करीब 59 लोग मारे गए क्योंकि सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर पैसे और सत्ता की सांठगांठ खेल रही थी। हर हादसे के पीछे कहानी वही रहती है, भ्रष्ट खामोश अधिकारी और पुलिस, तो बेलगाम बिल्डर और बिल में घुसे मौन समर्थन देते नेता। और अब वहीं सड़े गले सिस्टम का एक जिंदा उदाहरण देखिए, जो कि बुलंदशहर का है। बुलंदशहर का ब्रह्मपुत्र कॉम्प्लेक्स की कहानी आज का सच दिखाती है, जिसमें नक्शा त्रुटिपूर्ण है, फायर एंडोर्समेंट गायब है, सुरक्षा मानक शून्य है और इसके बावजूद भी बीकेडी यानी कि बुलंदशहर खुर्जा डेवलपमेंट अथॉरिटी की मौन सहमति है। स्थानीय लोग महीनों से शिकायत कर रहे हैं, दीवार गलत है, सेफ्टी टैंक नहीं है, गायब है, अप्रोच गलत है, फायर सेफ्टी नहीं है, पर बीकेडी का रवैया वही मौन धारण किए हुए है। क्यों? क्योंकि विकास प्राधिकरण और बिल्डर की मिली भगत हो तो जनता की आवाज फाइलों में दबा दी जाती है। फिर जब हादसा होता है तो जिम्मेदार अधिकारी वही पुराना ढोंग करते हैं। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, दोषियों पर कार्रवाई होगी, परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है। मगर सच्चाई ये है कि आज तक किसी बड़े अधिकारी पर शायद ही कभी कोई निर्णायक या ठोस कार्रवाई हुई हो। अब हम आपको स्थानीय व्यापारियों का दर्द उनकी जुबानी सुनाते हैं, जिससे आप खुद समझिए कि विकास प्राधिकरण के कर्मचारी और अधिकारी कैसे कान में तेल डाले बैठे हैं। मोहित जी की ये बाइट देखिए। मोहित जी, आपका स्वागत है वर्ल्ड हेडलाइन पे। हम ये जानना चाहते हैं कि ब्रह्मपुत्र कॉम्प्लेक्स का जो मैटर है, इसके अंतर्गत आप अन्य फायर सेफ्टी और इसके अलावा विकास प्राधिकरण में भी कई आवेदन किए हैं। क्या रेस्पॉन्स आपको मिला और क्यों आप इनके पीछे पड़ रहे हैं? अरे यार, जिसका प्लॉट है उसको रहने दीजिए। आपको शिकायत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअल में आज की डेट में जब सरकार सभी लोगों से उम्मीद ये करती है कि हम लोग सभी लेआउट्स को अप्रूव कराएं, सरकार कहती है कि आप अप्रूव्ड में अपने घर को बनाएं या वो सब चीज़ करें, परंतु समस्या हमारे साथ में क्या होती है कि सरकारी अधिकारियों को ही अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या नियम हैं, क्या क्या नियमों का पालन होना चाहिए, खुद ही नहीं जानकारी। तो हम लोग इस समस्या का इसी वजह से हम लोग फेस कर पा रहे हैं। आज की डेट में इस ब्रह्मपुत्र कॉम्प्लेक्स एक अप्रूव्ड लेआउट है जो 1991 में बीकेडीए से नक्शा स्वीकृत हुआ इसका, तथा यह उसी के अंतर्गत बना। उसके बाद में यहाँ के जो बिल्डर थे श्री इम्तियाज अहमद एवं नेहा एसोसिएट्स, क्योंकि बिल्डर हम उन्हीं लोगों को मान सकते हैं जिनका नक्शे के ऊपर नाम हो, इन्हीं दोनों लोगों का नाम था। 4 लोगों की जमीन जो सम्मिलित थी, उन लोगों ने बिल्डर को जमीन दी। उसके बाद में इस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम सारा कंप्लीट हुआ। अब सन 29 दिसंबर सन 2024 को बिल्डर के बेटे, जिनका ना तो नक्शे में नाम है, ना वो ऑथराइज बिल्डर है, ना कोई भी चीज़ संपत्ति उनके पास ब्रह्मपुत्र कॉम्प्लेक्स में है, उन्होंने अचानक
बीच के जगह को बीकेडी के अधिकारियों, उनका ये कहना है कि मुझे बीकेडी वालों ने ही ये चीज़ बोली है कि बीच की संपत्ति मेरी है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी तो क्या आपकी इस संबंध में बीकेडीए के लोगों से बातचीत हुई? बीकेडीए को मैंने कम से कम 30 से 40 कंप्लेंट इसके विषय में करी हैं। 30 से 40 कंप्लेंट? 30 से 40 कंप्लेंट मैंने क्या करी। रेस्पॉन्स रहा? बीकेडीए का रेस्पॉन्स बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा है और बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने वही बातें करी हैं जो नियमानुसार हो ही नहीं सकती हैं। अच्छा, ये कब से आपने कंप्लेंट की है? 20 से 30 ये पिछले एप्लीकेशन? सभी जो चीज़ें कंप्लेंट हुई हैं पिछले 2 वर्ष के अंतर्गत हुई हैं। पिछले 2 वर्ष के पिछले अंतर्गत? 2 वर्ष में बीकेडीए के जेई मिस्टर धर्मेश गुप्ता इस विषय में यहाँ पर भी आए, जिनसे जब भी मैंने बातचीत करी तो उन्होंने हमेशा ऐसे टॉपिक्स को करा कि जैसे बिल्कुल एक अनजान व्यक्ति बातें करता है। उन्होंने कोई भी चीज़ कानूनन बात नहीं करी है। धर्मेश गुप्ता तो सुना है कि अब यहाँ पे नहीं है, कहीं ट्रांसफर हो गया होगा। एक्चुअल में होता क्या है कि ट्रांसफ़र वो जो हुए हैं सन 2024 में हुए हैं, 2024 के लास्ट में, परंतु 2023 में जब मैंने कंप्लेंट करी वो यहाँ पर जेई थे, उन्हीं के समस्त बयानों के तहत ही ये समस्त गलत कार्य हुए हैं यहाँ पर। अच्छा जी, यानी कि जो वर्तमान अधिकारी हैं उनका कोई दोष नहीं मानते आप? नहीं, बिल्कुल दोष हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति सही प्रक्रिया को नहीं निभा पाता, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भी आदेश ये हैं कि यदि कोई भी एक्ट ऐसा होता है जैसा हमको, माफ़ कीजिएगा, जैसा हमको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और हमें पता चला है कि ये जो दीवार लगी है ये शायद दिसंबर 2024 में लगी है। 29 दिसंबर 2024 जी, जी, दिन जी, रविवार। जी। एसएसपी कार्यालय में छुट्टी थी उस दिन, डीएम साहब भी बुलंदशहर में नहीं थे। नहीं, मैं ब्रीफ में नहीं जा रहा अभी, मैं सवाल लूँगा आपसे, लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये दिसंबर 24 में लगी, तब तो धर्मेश गुप्ता नहीं थे। उस टाइम धर्मेश गुप्ता लगभग उनका उसी वक्त ट्रांसफर यहाँ से हुआ। नहीं तो आप उनको एलिगेट कर रहे हैं ना, इस दीवार के संबंध में कैसे एलिगेट आप उन्हें कर सकते हैं? जनवरी 2025 में भी धर्मेश गुप्ता यहाँ पे सर्वे में आए, हालांकि उनकी पोस्टिंग उस टाइम गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में हो चुकी थी। ये बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं, साबित कर सकते हैं आप इसे? बिल्कुल बिल्कुल। उनके साथ में सचिव ज्योत्सना यादव भी यहाँ पर आई थी, धर्मेश गुप्ता यहाँ पर आए। यदि वो गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में थे तो उन्हें क्या अधिकार थे कि उनको यहाँ पे बीकेडी के मसलों में इंटरफियर क्यों करवाया गया और क्यों उन्होंने करा? नहीं तो ये डॉक्यूमेंटल आपके पास कोई है वैसा इसकी एविडेंस? डॉक्यूमेंट्री की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जितने भी ब्रह्मपुत्र कॉम्प्लेक्स के काफी व्यापारी हैं, कोई भी व्यक्ति गवाही में दे सकता है। और यदि झूठ ना बोले तो वहाँ की सचिव भी बता सकती हैं इस चीज़ को कि वो उनके साथ आए थे या नहीं आए थे। चलिए, अभी क्या कंडीशन है? आज अभी सुनने में आया है कि आपने उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की है और कोशिश आप कर रहे हैं। अभी मैंने पीएमओ ग्रीवेंस में भी इसको करा है, हमने मुख्यमंत्री कार्यालय में भी इस चीज़ को लेते हुए एप्लीकेशन दी है और बिल्कुल हम लोग प्लान करें कि इसको लोकायुक्त तक भी मामला पहुंचाया जाए, क्योंकि जैसे अभी गोवा के अंदर किस्सा हुआ उसमें समस्त सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कोई गलत चीज़ें हों उसमें सुनवाई करें तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी। परंतु अच्छा, एक बात बताइए कि इसका एडिशनल नक्शा बना है जिसमें ये 13 या 14 दुकानें हैं जो भी हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सरकारी डिपार्टमेंट है, नियम कानून के अनुसार काम करता, इन्होंने हवाओं में तो ये नहीं बना दिया होगा। जब ये नक्शा बना है और उसके अनुसार कोई आदमी दुकान बनाना चाह रहा है तो आपको आपत्ति क्या है? मुझे इस विषय से कोई आपत्ति नहीं है। सन 1991 में ये यहाँ का नक्शा सर्वप्रथम तैयार हुआ। 17/6/1996 को यहाँ पे एक एडिशनल प्लान पास करा गया 13 दुकानों का। परंतु सन 1996-97 के दौरान कॉमर्शियल बिल्डिंग अंदर फायर एंडोर्समेंट के रूल थे, उस नक्शे ऊपर फायर एंडोर्समेंट कभी भी नहीं हुआ, अग्निशमन विभाग की कोई परमिशन नहीं ली गई। दूसरी बात, वो नक्शा सिर्फ 16/6/19 तो फिर बीकेडीए ने पास कैसे कर दिया उसको? बीकेडीए उस वक्त फायर विभाग की परमिशन पहले लेने का नियम कोई नहीं था, क्योंकि उस टाइम एनबीसी 1983 लागू था। उस वक्त पहले नक्शा पास होता था, लेकिन कंस्ट्रक्शन से पहले एक फायर एंडोर्समेंट आवश्यक था, जो इन लोगों ने नहीं लिया और वो नक्शा 16/6/1999 को उसकी तिथि समाप्त हो चुकी है। तो बढ़ाई जा सकती है? नहीं, तिथि बढ़ाने का कोई नियम नहीं है। यदि नक्शा खत्म होने के बाद तिथि बढ़ाने के कोई भी आवेदन किया जाता है हाँ। तो वो स्वीकृत नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, सन 2005 के अंदर क्यों नहीं किया जा सकता सर? नहीं, ये उत्तर प्रदेश अनपढ़ एक्ट के नियमानुसार यदि आपको तिथि बढ़वानी है तो नक्शे की तिथि समाप्त होने से पहले ही उसका आवेदन देना पड़ेगा, अन्यथा उसके बाद में आप 25 साल बाद यदि कोशिश करेंगे उसकी तिथि बढ़ जाए तो वो संभव नहीं है, उसके लिए नया ही नक्शा पास होगा। दूसरी बात, सन 2005 में एनबीसी ने फायर एंड सेफ्टी प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत एक चेंज करा कि प्रोविजनल एनओसी नक्शा पास होने से पहले या किसी भी कार्य को करने से पहले लेनी पड़ेगी।
आज की डेट में सन 25 वर्ष पश्चात 1999 नक्शे की तिथि समाप्त हो गई। उस नक्शे की तिथि को बनाना एवं उन नियमों का पालन करवाना संभव नहीं है। सबसे पहले इनको फायर की प्रोविजनल एनओसी लेनी पड़ेगी, तब उसके बाद ये नया नक्शा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा इस विषय के अंदर एक मुख्य विषय यह है, जिस व्यक्ति के अधिकारों का इस्तेमाल किया जा रहा है उन व्यक्ति की श्री इम्तियाज अहमद, जिनका पूर्व में नक्शे में नाम था, क्योंकि जब भी कोई भी ब्रह्मपुत्र कॉम्प्लेक्स का नक्शा नया जाएगा तो उसके अंदर कम से कम आवेदक का जिंदा रहना तो आवश्यक है। एक 70 साल पूर्व मृत व्यक्ति के अधिकारों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? जब भी ये नियम आप जो बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि एनजीटी और एनबीसी, जैसा आपने अभी जिक्र भी किया, ये भी खास अहमियत रखते हैं। एक्चुअल में क्या है, सारे नियम बहुत खास हैं, परंतु उससे पूर्व सबसे पहले एक केवाईसी नॉर्म्स होता है। नहीं सर, मैं जो पूछ रहा हूँ आप जी। उसको बताएं, क्योंकि ये जो मैटर है पूरे शहर में एक बड़ा चर्चित मैटर है और मैं भी चाहता हूँ कि इस तरह के मैटर बहुत बार देखने सुनने में आते हैं। जो लोग हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन तक भी ये बात पहुँचे कि भाई ऐसे मैटर आए तो उसमें किस नियम और कानून के तहत कार्रवाई होती है और कहाँ घपलेबाजी होती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि ये पहले इम्तियाज़ साहब थे, वो बिल्डर थे, और उनके इंतकाल के बाद, उनके मरने के बाद जाहिर बात है उनके उत्तराधिकारी उसके मालिक बनेंगे। नहीं, या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, इसमें दिक्कत है। हाँ। एक्चुअल में क्या होता है कि बीकेडीए का जो काम होता है सिर्फ जो है संरचना को बनाने के अधिकार देने का होता है। मालिकाना हक का अधिकार बीकेडीए के पास नहीं होता। जिस वक्त नक्शा सबसे पहले पास होता है, मालिकाना को चेक करना उनका काम होता है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी बन जाती है। जैसे आज हम किसी भी यदि आवासीय कॉम्प्लेक्स वगैरह, जैसे हम लोग अपार्टमेंट कह सकते हैं, देखने जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति उसमें जाके कभी भी चेक नहीं करता कि मैं वहाँ पे जाके भूमि के कागज चेक करूँगा, क्योंकि भूमि के कागज का कोई मामला ही नहीं होता। हम लोग सिर्फ वहाँ जाके नक्शा देखते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में शॉप देखने जाएगा, वो भूमि कागज नहीं देखेगा। सवाल नहीं है। देखिए, मैं चाहता हूँ आप मुद्दे से ना भटकें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ब्रह्मपुत्र कॉम्प्लेक्स का मैटर आपने उठाया है, अब इसमें अभी भी दीवार चुके लगी है जी। इसमें परेशानी क्या है आपको? इसमें सबसे पहली परेशानी ये है, दीवार जिस जगह पर इन्होंने लगाई गई है, हाँ। उस जगह फायर विभाग की परमिशन में दीवार नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि इन्होंने किसी भी आपातकालीन स्थिति की कंडीशन में एंट्री, एग्जिट और इवैक्यूएशंस को ब्लॉक कर दिया गया है। यदि कल को इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी आगजनी के कारण हो जाता है तो संभव नहीं है कि अग्निशमन की गाड़ी अंदर आ सके या यहाँ के लोग यहाँ से बाहर निकल सकें। जैसा कि हमेशा देखा गया है कि जब भी कोई हादसा होता है तो बहुत सारे वायलेशंस उसके अंतर्गत होते हैं। अपवाद स्वरूप ही ऐसा उदाहरण देखने को मिलेगा जिसमें एक भी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई होती। आईएएस हो, पीसीएस हो या स्थानीय इंजीनियर, सभी बच निकलते हैं। हादसे के बाद सिर्फ शोक संदेश और फोटो सेशन करते कथित समाज सेवी और नेता नजर आते हैं। चारणीय बात तो यह है कि क्या इंसानी जानों की कीमत सिर्फ मौत के बाद ही बनती है? हर हादसा एक पैटर्न की तरह दिखता है। जनता लगातार चेतावनी देती रहती है, प्राधिकरण को सब पता होता है, बिल्डर नियम तोड़ता रहता है, बिल्डर मुनाफा कमाते हैं और अधिकारी आंख बंद कर लेते हैं। जब तक धुआं उठता नहीं तब तक फाइलें खुलती नहीं। बुलंदशहर का ब्रह्मपुत्र कॉम्प्लेक्स भी भविष्य के किसी हादसे के लिए मेजबान बना दिखता है। अगर विकास प्राधिकरण के सिस्टम की यह चुप्पी बरकरार रही, अगर बीकेडी अपना मौन नहीं तोड़ेगी, अगर फायर सेफ्टी और स्ट्रक्चरल नॉर्म्स जारी नहीं होंगे, तो बुलंदशहर भी किसी बड़े हादसे की सुर्खियों में बदल सकता है। और तब फिर वही बातें सुनने को मिलेंगी। यह एक दुखद घटना है, हम जांच कर रहे हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पर जनता जानती है कि सिस्टम में दोषियों को बचाने का प्रबंध रहता है। सवाल जनता का है, जवाब शासन का होना चाहिए। गोवा गुजरात उपहार सिनेमा हादसे के इतिहास गवाह हैं कि नियम तोड़ने की कीमत जनता ही चुकाती है। आज यह रिपोर्ट एक चेतावनी है। बुलंदशहर के ब्रह्मपुत्र कॉम्प्लेक्स में जो खामियां हैं वो किसी भी दिन एक दूसरी त्रासदी में बदल सकती हैं। अगली रिपोर्ट में हम एक अन्य अवैध निर्माण पर हुए विकास प्राधिकरण के सिस्टम को आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारी खबर को शेयर कीजिए। देखते रहिए वर्ड हेडलाइन। अब फिलहाल के लिए इतना ही। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार। नहीं हो